नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुप्ता एनजीओ क्रो क्राउड से। सबसे पहले आज बुद्ध पूर्णिमा में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सर एडविन अर्नाल्ड द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश, जो गौतम बुद्ध के ऊपर आधारित था। यह ग्रंथ जो है 1879 में लंदन से प्रकाशित हुआ और यह पुस्तक जो है पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया। आखिर बौद्ध रिलीजन को ही द लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा गया, जबकि सारे धर्म जो है एशिया से ही जन्मे, चाहे हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म हो, सिखिज़्म हो, जैनिज़्म हो और बहुत सारे। इवन एक बात मैं और कोट करना चाहूँगा कि ह्यू शी, पेकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने हैज़ रिटेन दैट इंडिया हैड culturally controlled and dominated China for more than 2000 years without sending even a single soldier। ह्यू शी ने बोला, पेकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, कि इंडिया ने पूरी तरह से चाइना को, चीन को डोमिनेट किया लगातार 2000 साल तक बिना एक सैनिक भेजे हुए। तो ये क्या कारण था? आज हिंदुस्तान का जो टूरिज़्म है, जो रिलीजन है, जो कल्चर है, पूरे वर्ल्ड में उसकी प्रेजेंस क्यों है, इतनी मान्यता क्यों है? तो आप एकदम सही बोल रहे हैं। इसका पूरा 90% जो क्रेडिट है वो बुद्धिज़्म को है, क्योंकि मेजर कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड की, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये मेजर बुद्धिस्ट कंट्री है। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 70% पॉपुलेशन जो है बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करती है। जापान, लाओस, ताइवान, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड वियतनाम, जितने समृद्ध कंट्री हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, सभी में बुद्धिज़्म का प्रचार है और सभी में बुद्धिज़्म वहाँ पे मेजर रिलीजन है। और इसीलिए कंट्रीज़ आज भी नंबर 1 है। अगर एशिया में इनकी अगर इकोनॉमी की दृष्टि से देखी जाए या तरक्की की दृष्टि से देखी जाए तो इसमें रिलीजन बुद्धिज़्म है और ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। मतलब काफ़ी तरक्कीपूर्ण देश हैं, चाहे जापान है, चाइना है, कोरिया है, वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है। आज अगर हम बुद्धिज़्म की पॉपुलेशन देखें तो पूरे विश्व में 506 मिलियन के करीब है। मतलब अगर हम देखें तो 5 से 6% पॉपुलेशन पूरे विश्व की बुद्धिस्ट है। तो बात ये आती है कि एशिया और संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान बुद्ध और बुद्ध धर्म के माध्यम से विश्व को जगाने वाले, कुरीतियों को जड़ से नष्ट करने वाले और सर्वश्रेष्ठ बुद्ध धर्म को सभी का ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिस्ट कंट्रीज़ का तन, मन और धन समर्पित है। इसलिए आज हिंदुस्तान का टूरिज़्म जो है ये बुद्धिज़्म के कारण है। जिस तरीके से एक मिसाल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि इस्लाम या मुसलमान कहीं पे भी हो, वो मक्का मदीना लाइफ में एक बार जाना चाहता है। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं बुद्धिस्ट कहीं का भी हो, चाहे चाइना का हो, जापान का हो, कोरिया का हो, वियतनाम का हो, कंबोडिया का हो, थाईलैंड का हो, म्यांमार का हो, भूटान का हो, श्रीलंका का हो, सिंगापुर का हो, ताइवान का हो, लाओस का हो, वो ज़रूर एक बार इंडिया आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे उसको इंडिया में पूरे बौद्ध का दर्शन होता है। यहाँ पे उसको गया में, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, सारनाथ में जहाँ पे उन्होंने अपना उपदेश दिया था, सभी जगह के दर्शन होते। तो उनके लिए एक तरीके से ये बहुत इम्पोर्टेंट स्थल है। इसलिए इंडिया की रेपुटेशन वर्ल्ड में बुद्धिज़्म के कारण बहुत है। अब अगर हम बात करें तो भगवान बुद्ध की बात करें कि बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा गया है, तो बुद्ध बोलते थे अप दीपो भवः, बी योर ओन लाइट। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा है कि अपना प्रकाश खुद बनो, अपनी राह स्वयं बनाओ, अपनी मंजिल स्वतः निश्चित करो। ज्ञान और विचार की यात्रा बिना आलोचनात्मक दृष्टि के संभव नहीं है। आम नागरिकों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना, उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना और उनके तर्क वितर्क के विवेक को जागृत करना, यही बुद्धत्व की ओर जाने वाले मार्ग का प्रथम कदम है। भारत ने विश्व को बुद्ध का धम्म देकर सर्वाधिक उपकृत किया। यह संसार के सभी धर्मों में इसलिए अनूठा है क्योंकि यह सर्वथा वैज्ञानिक है। सभी धर्मों में से पूर्णतः भिन्न दुनिया में यही एकमात्र धर्म है जो अंधश्रद्धा को नकारते हुए कहता है कि पहले जानो और फिर मानो। बुद्ध को छोड़कर ऐसा कहने का साहस
किसी दूसरे के द्वारा नहीं किया गया। यही तो उनकी विशेषता है। इसलिए तो उन्होंने यह कहते हुए प्रेरित किया, बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात बुद्ध की शरण में जाता हूँ। सिद्धार्थ गौतम ने यह कभी भी नहीं कहा कि मेरी यानी गौतम बुद्ध की शरण में आओ। वो भी स्वयं बुद्धि और विवेक की शरण में जाने की बात करते थे। इसीलिए इन्हीं के चलते विश्व आज अपने देश भारत के आगे नतमस्तक होता है। जीवन में सुख एवं शांति से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है। जीवन में समृद्धि आती है और मानव का कल्याण होता है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है, यह भगवान बुद्ध कहते थे। तथागत बुद्ध की 2565वीं 2565 त्रिगुण पावन बुद्ध का जन्म भी हुआ था। आज के दिन उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी और आज के दिन कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बुद्धत्व की प्राप्ति गया बोध गया में हुआ था और महापरिनिर्वाण कुशीनगर यूपी में हुआ था। गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचलन चालू किया था। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाक वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोदन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था जो कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए हुए हैं। प्राणी जन्म भर विभिन्न दुखों की श्रृंखला में पड़ा रहता है। दुख, पहला दुख संसार में दुख है, दूसरा समुदय दुख के कारण है, निरोध तीसरा दुख के निवारण है और चौथा मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया है। इस निरोध की प्राप्ति का मार्ग आर्य सत्य या अष्टांगिक मार्ग है। इसके 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इस आर्य मार्ग को सिद्ध कर वह मुक्त या निवारण हो जाता है। शुरुआत से ही बुद्ध धर्म का इस तरीके से अस्तित्व और प्रचार रहा है कि भिक्षुओं की संख्या लगातार बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में ले जाने की अनुमति दे दी, यद्यपि इसे उन्होंने उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राट ने इस कार्य को बहुत आगे बढ़ाया और उन्होंने विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार कर बहुत अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल के आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर आज भारत का मान, सम्मान, अभिमान और कल्चर पूरे विश्व में फैला हुआ है और द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, मैं तो कहता हूँ विश्व का प्रकाश बोला जाता है, तो ये केवल बौद्ध धर्म के कारण है। आज भारत का टूरिज्म जो इतना विकसित है, आज भारत का कल्चर जो इतना विकसित है, आज जो भारत को लोग चारों तरफ फॉलो कर रहे हैं बड़े बड़े देशों में, वेस्टर्न में, इट्स बिकॉज ऑफ वो सारे जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो बौद्ध दर्शन के थ्रू ही पूरे विश्व में फैला है। बौद्ध दर्शन एक अनुपम दर्शन है जो आपको दुखों से दूर करता है
और महान परिनिर्वाण या निर्वाण की प्राप्ति में सहायक करता है। यही कहना चाहूँगा कि बौद्ध दर्शन या बुद्ध दर्शन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज होती है या अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, और कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हम आगे चलकर और अच्छा बेहतर वीडियो भगवान बुद्ध पे बनाएंगे और बुद्ध के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है, चाहे बुद्ध फिलॉसफी को लेके और चाहे बौद्ध दर्शन फिलॉसफी या बुद्धिज़्म रिलीजन को लेके है या भारत का उदय बुद्ध के कारण है, किसी भी टॉपिक को लेके है तो ज़रूर लिखिए, कमेंट्स बॉक्स में अपडेट करिए। हम हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम। बुद्ध पूर्णिमा की सभी को एक बार फिर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं विजय गुप्ता, NGO क्रो क्राउड से। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।